हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आज हम समझने वाले हैं कि पहले प्राइस एक्शन कैसे काम किया, फिर मैं बताऊंगा कि मैंने कितने सारे ट्रेड लिए हैं और वो कैसे काम किया। ठीक है, और मैंने क्यों लिए हैं। तो पहले आप देखो, मैंने कल क्या बताया था। मैंने कल बताया था कि ये जो हाई है पहले ये हाई लगा था और प्राइस नीचे आके कंसोलिडेट करने लगी। तो मैंने बताया था कि जब ये प्राइस ऊपर जाएगी और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी तभी हम ब्रेकआउट मांगेंगे या फिर ब्रेकआउट होगा। ठीक है, अगर ऐसे सस्टेन नहीं करेगी तो वहां पे ब्रेकआउट ही नहीं होगा। तो इसके लिए पहले ये समझना था कि इस हाई के ऊपर जाके ब्रेकआउट करे। ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, पहले ये मार्केट खुली है, जो ये जो लो था क्लोजिंग, हमेशा याद रखो जो पुराने दिन का क्लोजिंग है, हाई है, लो है, वो हमेशा सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है, तो अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वहां पे, तो यहाँ पे देखो ये सपोर्ट की तरह काम किया और प्राइस यहाँ से ऊपर गई है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हुई है। यहाँ पे मैंने बताया था कि ऐसी कंडीशन, जब भी ब्रेकआउट वाली कंडीशन होती है वहां पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं चलता, और ना ही रिस्क रिवार्ड अच्छा चलता है और ना ही हमको वहां पे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि इतनी बड़ी मूवमेंट हुई तुमको ट्रेड ही नहीं मिल रहा, तो भाई वो मेरे कंडीशन के हिसाब से वो नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे कोई ट्रेड नहीं लिया है। और इसलिए आपको बताऊंगा मैं कि ब्रेकआउट ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए। अभी ब्रेकआउट ट्रेड में क्या हुआ, देखो अचानक से ये प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, अचानक से नीचे आई, फिर से ये धीरे धीरे ऊपर गई, फिर से अचानक ऊपर गई। तो जब भी ब्रेकआउट आती है ना, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब वॉलेटिलिटी कहने का मतलब है कि अब थोड़े थोड़े प्रीमियम, जैसे मान लो यहाँ पे 10 पॉइंट बुक करो, यहाँ पे 20 पॉइंट बुक करो, यहाँ पे 10 पॉइंट बुक करो, यहाँ पे 20 पॉइंट बुक करो, और उस चक्कर में क्या होता है, हमारा ओवर मतलब ट्रेड बहुत सारे हो जाते हैं और ट्रेड के रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आते। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं तो बोला ही था कि भाई ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, अगर ब्रेकआउट सस्टेन किया तो फिर से ऊपर जाएगी। अभी भी देखो, अगर अभी देखो तो इसने 54,000 जो कि एक राउंड लेवल है उसके आसपास जाके क्लोजिंग की है। ठीक है, तो आने वाले दिन में अगर मान लो मंडे से हम देखते हैं कि अगर मार्केट ऐसे ही पॉजिटिव होता है, फिर वो सिंपल ये जो प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, आपको देखेंगे ये प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है वही फॉलो करेगा। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं 54,000 के ऊपर क्लोज करता है, क्लोज तो कर दिया है, मतलब 54,000 के आसपास जाके अब 54,000 पे यहाँ जाके फिर से कंसोलिडेट करता है, नीचे आता है। ठीक है, ये जो एरिया है 54,000 से लेकर 53,000 तक का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन बनी रहेगी कि प्राइस नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, और न्यूज भी है, न्यूज वगैरह के चक्कर में भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे फिलहाल के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ आपके निफ्टी की, निफ्टी में भी सेम चीज़ें हुई है। अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी में भी वैसे ही हुआ था। कितना वॉलिटिलिटी, आप खुद देखो, आप बता रहे हो कि भाई अभी एक कैंडल इतनी बड़ी बन रही है, फिर अगली कैंडल घूम जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो ये जो वॉलिटिलिटी है, बस इसी को अवॉइड करने के लिए मैं बोलता हूँ कि मैं हमेशा ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता। इस बात को समझ लो। ठीक है, चाहे वो मिड कैप देख लो या फिर सेंसेक्स देख लो, आपको तो पता ही है कितनी बड़ी वॉल्यूम। यहाँ पे एक एक रुपए का प्रीमियम 100 जा रहा था, 100 का प्रीमियम थी, 500 का, एक मैंने देखा 1200 का प्रीमियम 200 आया, फिर से ऊपर गया। ठीक है, तो ऐसी जगह पे तुम देखने और ट्रेड करने में अंतर होता है। तो वहां पे देखने के लिए वो अच्छा दिखता है, बस वो सपने सजाने के लिए अच्छे दिखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे बस 10 रुपए पे 1,000 क्वांटिटी लिया होता, 10,000 का रिस्क 2 लाख हो गए होते, 5 लाख हो गए जाते, 10 लाख हो जाते, कोई भी XYZ कोई भी अमाउंट तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, और वो अच्छा है, तुम्हारे मोटिवेशन के लिए अच्छा है, मजा करो सोच सोच के, लेकिन वो रियलिटी में नहीं होता, इसलिए उस पर कभी ध्यान मत देना। ठीक है, तो आगे का प्लान जो भी है हमारा, पहले हम देखते हैं। मंडे को मैं बताता हूँ कि क्या करना है। फिलहाल के लिए जो भी प्राइस जहाँ पे क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी के लिए तो 54,000 देखना है। बाकी निफ्टी अगर देख ले, निफ्टी कहाँ गए, हाँ, निफ्टी अगर देख ले तो ये भी 25,800 के आसपास है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 54,000 और निफ्टी के लिए 25,800। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट लेवल है। बाकी जो इंडेक्स है उसको छोड़ते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, सेंसेक्स वगैरह और बैंकेस वगैरह को हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम जो आज का ट्रेड है उस पर। तो आप देखोगे ट्रेड में यहाँ पे, तो मैंने सेंसेक्स में थोड़ा ट्रेड किया था। अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे जाके, तो थोड़े बैंक निफ्टी में भी ट्रेड है, थोड़े निफ्टी में भी ट्रेड है, और सेंसेक्स में भी ट्रेड है। तो यहाँ पे देखो टोटल इसमें ज़्यादा कुछ बना नहीं है हमारा, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बनने नहीं वाला। मैंने देखो ये क्वांटिटी 450 इसलिए आपको दिख रही है क्योंकि मैंने ये 2 बार लिया था। मुझे वहाँ पे डाउट था, इसमें भी कुछ पैसे मिल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा था, देखो ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं गया या फिर मार्केट अपने हिसाब से चला नहीं, चला तो अपने हिसाब से है, लेकिन इतनी वॉलिटिलिटी थी और इतना प्रीमियम में स्पाइक लग रहा था, वो मतलब मुझे सूट नहीं करता, या फिर मैं नहीं चाहता कि ऐसा करूँ। अब जबरदस्ती करने के लिए 10 पॉइंट लेना है, 20 पॉइंट लेना है। अगर मान लो सेंसेक्स की स्ट्रेटजी मान लो जो 40 रुपए वाले प्रीमियम में, देखो 300 500 गई है, लेकिन अभी मैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर रहा हूँ। जो भी रिस्की ट्रेड है या फिर जो भी बहुत हाई फ्लक्चुएशन ट्रेड है उस चीज़ को अवॉइड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो टोटल ओवरऑल इसका जो अभी क्लोज हो चुका है वो 17,000 का है। ठीक है, इसमें से अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में हमको थोड़ा मोड़ा मिल गया पैसे, और कुछ पैसे हमको
इंट्राडे के स्टॉक में मिल गया था और बैंक निफ्टी में तो कुछ मिला ही नहीं था और मैंने दोबारा ट्राई भी नहीं किया उसमें, ठीक है। और ये सारे ट्रेड मैंने बस सुबह के 1-2 घंटे के अंदर ही किया था, बाद में नहीं किया था। अभी का ट्रेड देखो मैं, अभी का ट्रेड, अभी टोटल जो पीएनएल हमको 58,000 का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने पीएफसी थोड़ा सेल करके रखा था, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ऊपर जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो हेज है, देखो फ्यूचर को कैसे, जितने भी लोग फ्यूचर हेज करना चाहते हैं, देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखोगे तो मैंने फ्यूचर लिया है, ये पीएफसी का फ्यूचर दिख रहा है आपको, पीएफसी का फ्यूचर के साथ हमने क्या किया है, एक पुट भी बाई कर लिया। अब तुम देखोगे पुट में थोड़ा ज्यादा लॉस हो रहा है, वो सिंपल सी चीज है, हमको बड़ी मोमेंटम चाहिए वरना ये ज्यादा प्रॉफिट में नहीं आता। मैं लास्ट वीक है तो देखता हूं, मैं इसको निकाल दूंगा, ठीक है। दूसरा ट्रेड सिल्वर का चल रहा है जो कि अभी भी चल रहा है, इसको चलने देते और चलने देते, देखते इसमें भी 18-20 हजार मिल रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैंने मतलब जो इंट्राडे, ये पहले इंट्राडे में था, फाइनली हमने कन्वर्ट करके इसको डिलीवरी में करते हैं जहां पे हमको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे मान लो कि ये 1000 क्वांटिटी था जिसमें से 500 मैंने एग्जिट कर दिया और 500 है, ठीक है। और बात करें मिड कैप की, तो मिड कैप मैं ऐसे ही सोचा 2 दिन के लिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस मुझे लगा कि ये 2 दिन के लिए अच्छा प्रीमियम मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 500 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी, क्योंकि मंडे को खुलेगी तो कुछ ना कुछ डीके होके ही खुलेगी, ठीक है। इसके लिए मैं वहां पे कर रहा हूँ। अगर आपको मैं दिखाऊं एनालाइज करके, तो 1 मिनट, अगर मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊं तो आप देखोगे कि मिड कैप में हमको ऑलमोस्ट 5,000 का मिल रहा है। ये ऑलमोस्ट मैंने बहुत शाम को मैंने शॉर्ट किया था। आपको मैं ऑर्डर दिखा दूं यहाँ पे, तो ऑर्डर सक्सेस ऑर्डर पे यहाँ पे आते हैं तो आपको देखो कितना बजे, टाइमिंग देख लो आप, व्यू ऑर्डर पे क्लिक करा तो टाइम देखो आप कहाँ है, देखो 3:17, मतलब ऑलमोस्ट लास्ट टाइम पे ही मैंने शॉर्ट करा है। ऐसा नहीं कि मैं लेके रखा था 5,000 के लिए, लास्ट टाइम पे ही मैंने शॉर्ट करा है। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है, मतलब वो सिंपल ट्रेड, अगर ऊपर नीचे भी हुआ वो हम मैनेज कर लेंगे उसको बैलेंस करके। फिलहाल के लिए जो हमारा जो लग रहा है, ठीक है, अगर खुलता है 10-20 हजार भी मिल जाते तो ठीक है, स्टॉप लॉस के लिए अच्छे पैसे। बाकी ये सारे ट्रेड है जो सिल्वर का देखते हैं, अभी जितना पैसा मिले हम इसको काट देंगे और बाकी ट्रेड मंडे को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन है या फिर कल सैटरडे संडे है तो 2 दिन हमारे पास टाइम है, तो 2 दिन के लिए कमेंट कर दो कि आपकी कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए या फिर आपको क्या सीखना है, कुछ ऐसा लर्निंग वाली चीज़ जो आपको समझ में आए, ठीक है। ऐसे तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी तुम कोशिश करो या फिर मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर क्या सीखना है, ठीक है। अभी तुम लोग बोलोगे देखो ये फ्यूचर वाली स्ट्रेटजी सिखाओ, ये वाली सिखाओ, ये काम ही नहीं आएगी तुम्हारे, इसमें बहुत पैसे लगते हैं, कम एकदम बहुत इंतजार करना पड़ता है, ये तुम्हारे काम का नहीं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नहीं तो मैं सिखा दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हें फर्क पड़ता है, इसलिए तुम ये बताओ कि तुम्हें कौन सा जानना है और मैं उस पर कल एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। मतलब इस वीकेंड पे एक लर्निंग वीडियो के लिए आपको क्या मतलब क्या टॉपिक है आप मुझे जरूर बता सकते हैं, ताकि मैं वो बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखते। गुड नाइट, मजा करो तुम लोग, ठीक है। वीकेंड पे मस्त, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में मत रहना, लॉस प्रॉफिट चलते रहता है और लॉस चलता ही रहेगा जब तक तुम नहीं सुधरोगे, ठीक है। तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़िंदगी का मजा लेते रहो, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ गुड नाइट, मजा करो।